पर आज लाइव हूँ आप। ओके, इसको सुनते हैं। तो कमेंट लिखेंगे तो अच्छा है। जय मसीह की जी, जय मसीह की। अपना नाम जरूर लिखिएगा जो भी जुड़ रहे हैं। बिना कमेंट नहीं करता तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं साथ में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जुड़े हुए हैं और हमें पता ही ना चले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो फिर से मैं एक बार और आप सबके सम्मुख में हूँ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपने सवाल को लिखकर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा। गलत नहीं है किसी को सुनना, ये गलत नहीं है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को हम सुन रहे हैं उस व्यक्ति की शिक्षाओं को बिना बाइबल से परखे, बिना बाइबल से जांचे अगर आप उसकी बातों पर चलने लगेंगे तो फिर ये दिक्कत हो सकती है इसमें, है ना। आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे पास्टर लोग जो हैं वो निकल आए हैं, उठ खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को टीचिंग दे रहे हैं। किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा है तो वो सही बोल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आजकल यूट्यूब पर देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो अलग तरीके से कलीसिया को चलाने का वो करते हैं। कुछ लोग, कोई मंथन ग्रुप बना के बैठा है, कोई क्या आपने सुना? कोई मसीह मंथन का ग्रुप बना के बैठा। ये पूरा सुनते हैं। मसीह मंथन ग्रुप बना के बैठा है, मसीह मंथन ग्रुप। अब आपको बताता हूं कि इस महाशय की वीडियो मुझे किसी ने भेजी। ओके, मैंने उसको सुना और ये अभी भेजा गया क्योंकि ये अभी हम ये कॉन्सेप्ट में चल रहे डिबेट वाला। तो मैंने इसको ढूंढा फेसबुक पे कि इसकी फ़ोटो मिल जाए। ये उसकी फ़ोटो नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ़ोटो नहीं मिली, नंबर 1। दूसरा, मैंने सोचा कहीं से इसका नंबर मिल जाए, तो नंबर भी नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, 1-2 वीडियो और रखूँगा मैं इसकी। आपको बता दूँ, ये बंदा कुछ 2-3-4 साल से इसके प्लेलिस्ट से पता चला, बाकी तो मैं नहीं गया अंदर। बहुत वीडियो बनाया, मेरे अगेंस्ट में नहीं, टीचिंग की वीडियो बनाया, ठीक है ना। बट इसको यही करना था। अगर ये महाशय अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, भैया सर आपको यही करना था ना। आप मसीह मंथन को पब्लिक में लाके क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, इसी वीडियो में इनसे पूछा गया पाताल के बारे में कि लूसीफर को पाताल में क्यों नहीं भेज दिया। तो ये महाशय, जो कि मैं थोड़ा बहुत सुना हूं, कहते हैं कि जिस चीज़ का नॉलेज मुझे नहीं है मैं उसको क्यों बोलूं। तो आपको जब चीज़ का नॉलेज नहीं है इनके साथ दूसरों को भी पूछना चाहता हूं, आप लोग मसीह मंथन को क्या जानते हो? अभी ये कहता है कि बहुत से झूठे प्रचार, कोई मिनिस्ट्री बना के बैठा है, लेकिन हो सकता है कि आप भी उन लोगों को सुन रहे होंगे। आप सही। तो इसने क्या किया, सोशल प्लेटफॉर्म पे, खास करके यूट्यूब पर आकर इसने अपनी गुंडई दिखा दी। कहते हैं कि देखो जी, मैंने ठेका ले लिया, अब मैं बताता हूं कि मसीह मंथन गलत है। तो मैं इसको पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते। क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं जानता। आपको कैसे जानूं भाई? आपने तो अपना फोटो तक नहीं रखा, नाम का भी नहीं पता है मेरे को। इसका नाम है यीशु आने वाला, चैनल का नाम है। अब आप सोचिए, ना फोटो है, ना इसका नाम है, ना इसका नंबर है, लेकिन ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं कैसे आता हूँ डंके की चोट पे खुलकर, वो चाहे पर्सनल जूम हो या हमारी टीम की जूम हो या सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो भी 3-3 जगह पे खुल के आता हूँ। आप क्यों नहीं आ रहे? तो मसीह मंथन को ये गलत कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसकी कुछ बातें सुनिए। में से भी बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, आप में से भी जितने मेरे इस समय मुझे सुन रहे हैं या मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को सुनते हैं जो बिब्लिकली सही नहीं है। मैं जानता हूँ, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे बताइएगा। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं जो कि बाइबल के अनुसार सही प्रचार नहीं करते हैं। आपने सुना, बाइबल के हिसाब से सही प्रचार नहीं करते। ओके, अब मैं इसको आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इसकी एक स्टेटमेंट है, मैं रखूंगा, और वो स्टेटमेंट है 1249 पे, मतलब
मिनट्स और 49 सेकंड पे मैं रखूंगा। पहले थोड़ा सुनते हैं उसको। तो क्या उन लोगों को सुनना गलत है? देखिए, अगर वो बाइबल के अनुसार प्रचार ही नहीं करते और आपको इसके बारे में पता है, तो फिर आप क्यों सुन रहे हैं? अगर मैं यहां पर आज लाइव हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मैं भी बाइबल के अनुसार गलत शिक्षा देता हूं, बाइबल के अनुसार गलत बातें सिखा रहा हूं, बाइबल से हटके सिखा रहा हूं, तो आप लोग मुझे सुनना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका उसमें ना कोई आत्मिक उद्धार होने वाला, आत्मिक फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हो और आपको बाइबल से पता चल गया कि मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं, तो आप मुझे सुनना बंद कर देना जिस दिन आपको बाइबल से गलत लगे। अब आपको पता है इसने क्या किया? इसने कहा, और आपने ध्यान से सुना, आवाज आ रही है उसमें ना सब साफ से। इसने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुनना बंद कर देना। बोला कि नहीं बोला? अगर इसको लगता है कि मैं गलत हूं तो इसने मुझे सुनना बंद करना चाहिए था ना। मेरे विरोध में बातें क्यों कर रहा है? तो ये जो भी है, अगर आप अभी सुन रहे हैं सर, तो मैं आपको बुलाना चाहता हूं यहां पे। आइए मसीह मंथन को गलत साबित करिए। आइए डैनियल राज को गलत साबित करिए। क्योंकि आप अपनी जब बात करते हैं तो अपनी पब्लिक को कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो सुनना बंद कर दो। तो मैं आपको कह रहा हूं सर, अगर आपके हिसाब से मैं गलत था, और आपकी पब्लिक को भी बोलो कि डैनियल राज को सुनना बंद करो, लेकिन आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे बदनाम कैसे कर रहे हैं? तो आपको मैं क्या नाम दूं? मसीह जनता आप ही बताइए, मैं इनको नाम क्या दूं? क्या इनको ये नाम नहीं मिलना चाहिए कि ये यूट्यूब का गुंडा है? आपको पता है गुंडा क्या करता है? गुंडा जबरदस्ती किसी के पास चला जाता है, गुंडा किसी के भी घर में चला जाता है, गुंडा किसी को भी मारने लगता है, गुंडा जबरदस्ती कानून तोड़कर हरकतें करने लगता है। तो इसको किसने हक दिया कि मसीह मंथन को, अभी इनका नाम है चैनल का, यीशु आने वाला है? क्या कभी, मैं इनको भी पूछूंगा, क्या कभी डैनियल राज ने यीशु आने वाला है यूट्यूब चैनल गलत है, क्या मैंने कभी ऐसा बोला? मैं आपके घर नहीं गया, मैं आपके बुराई नहीं किया, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। तो सर आपने मसीह मंथन को गलत शिक्षा बिना जाने जांचे आपने कैसे बोल दिया? और अगर आपके हिसाब से आपने पता लगा लिया कि डैनियल राज गलत है, तो सर आप मेरे पास आई क्यों नहीं? आपका आगे भी एक स्टेटमेंट है कि जो बाइबल में नहीं है उसको मत करो, जो बाइबल में नहीं है उसको मत बोलो। तो सर बाइबल में ये कहाँ है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी को बदनाम करो? ये कहाँ लिखा है सर? आइए और सुनते हैं इनको। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से आप नरक में जाओ। तो अगर आपको लगे कि मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं बाइबल से, आप मुझे भी सुनना छोड़ देना। उसी प्रकार से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे पास्टरों को यूट्यूब पर सुनते हैं जो खरी शिक्षा के बात तो करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं में बहुत सारे झोल झपाड़ा है, यानी कि मिलाकर मिक्स करके सुनाते हैं। कुछ बातें वो बाइबल के अनुसार सही बोलेंगे और उन सही बातों में एक आध बातों को घुमा देंगे जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा। और क्यों नहीं पता चलता आपको? क्योंकि आप बाइबल को सही रीति से नहीं सुनते हैं। ओके, एक सिस्टर है, इनका नाम है रजीना, क्या रजीना। ये कहती हैं कि भैया मैं तो पास्टर डैनियल राज को सुनती हूँ कभी कभी, बट वो वुमेन पास्टर बन सकते हैं बोलते हैं। अभी रजीना जी आपने यहाँ तो डाल दिया, इनका काम क्या था कि रजीना जी ओके आप उनको सुनती हैं, ठीक है आप तय करो, जैसा अभी इन्होंने कहा अगर मैं गलत हूं तो सुनना बंद कर दो। बोला कि नहीं बोला? तो इसने क्या कहना चाहिए था? अब डैनियल राज को सुनना बंद कर दो क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत है। लेकिन इसने क्या किया, ये सुनते हैं। या नहीं समझते, ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसा होगा। मैं क्यों ऐसा कह पा रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब में जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है, तो यूट्यूब में ये फंक्शन होता है कि यूट्यूब बता देता है कि हमारे जो मेरा जो वीडियोस देखते हैं उनमें से कौन कौन किस किस का वीडियो देख रहा है, ये हमें पता चल जाता है। यूट्यूब पे पता लग जाता है कि भाई आपके व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इसके व्यूअर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो गलत शिक्षाओं वाले पास्टरों को सुनते हैं। सुनना गलत नहीं कर, मैं नहीं कर रहा हूं उनको मत सुनिए, आप सुनिए।
लेकिन अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति गलत शिक्षा देता है तो फिर आप उसको सुन के करेंगे क्या? मैं उसको सुनने के लिए मना नहीं कर। अब बताइए कि जहां पर शिक्षा ही गलत है उसको सुनकर आप अब क्या हासिल कर लेंगे? हाँ, कुछ ऐसी चीजों को सीखना है कि भाई हाँ वो गलत दे रहा है तो उसको करेक्ट करना है तो अलग बात है, तो उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि हमें समझना है। हाँ, एक सवाल मेरे पास आया है, कि कुछ कमेंट लिखा है वो लोगों ने, देखता हूँ किस किसने लिखा है। ओके, हालेलुया, जय मसीह जी, जय मसीह की। मोनिका जी जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे, जय मसीह की। अरोड़ा जी जय मसीह की जी। दशरथ जी जय मसीह की। मनीष जी जय मसीह की। कुछ नहीं कर सकते भैया, कल की कुछ सेटिंग वेटिंग होगी। ये तो हटाएगा ही। जितना इलॉजिकल ये है उतना ही इलॉजिकल ये है। नई नौकरी, वो भी अच्छा, मल्टीनेशनल। इसको ये कर सकते हैं क्या हम? करियर सेटिंग। हाँ, ये तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं भैया, बड़ी मेहनत की है और बहुत खर्चा किया है इसके ऊपर हमने। आ गया क्या? अच्छा, इसको पहले ये कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं ना। Do you believe it? जी, आइए सुनते हैं। ये चल रहा है फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है। ये मेरा क्यों नहीं चल रहा? शैलेश जी जय मसीह की। आप सुनिए इनको। ओके, रगीना जी का कमेंट आया है, भैया मैं तो पास्टर डैनियल राज को सुनती हूँ कभी कभी, बट वो वुमेन्स पास्टर बन सकते हैं बोलते हैं। हाँ, तो गलत है ना। देखिए, डैनियल राज तो टोटली गलत है। चेक। आपने सुना या फिर से सुनवाऊं? ये कहते हैं कि डैनियल राज तो पूरा गलत है। सब ठीक है? वाईफाई चेक कर लो बेटा। कौन सा चल रहा है अभी? यूट्यूब चल रहा है, तो देखो कौन सा वाईफाई कनेक्ट है। या डोंट वरी, अलग से रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी चिंता मत करिए आप। कौन सा वाला नहीं है? दोनों भी नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला मतलब जो अभी लिया वो नहीं है। हाँ, तो उस पर कनेक्ट कर लो। क्या नाम है? ओह सॉरी, क्या हो गया दोस्तों? एक सेकंड दीजिए। क्या बोला आपने? ये स्काई कनेक्ट हो गया शायद। नहीं, ऐप ही स्काई अलग है ना। ओके, अभी कर देता है। अभी आ गया, स्टार्ट हो गया, देख लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखते हैं भैया, लेकिन वाईफाई का दिक्कत आ जाता है। और ये ठीक हो गया, ऑफलाइन। ओके, आ गया, चलिए। अच्छा, इसको फिर से सुनाते हैं। ये थोड़ा सा पीछे करके इसको थोड़ा सा सुना देते हैं आपको, ताकि ताज़ा रहे। मनीष जी जय मसीह की। ओके, ठीक है। अच्छा, शैलेश जी जय मसीह की। ओके, रगीना जी का कमेंट आया है, भैया मैं तो पास्टर डैनियल राज को सुनती हूँ कभी कभी, बट वो वुमेन्स पास्टर बन सकते हैं बोलते हैं। हाँ, तो गलत है ना। अब बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल, मसीह जनता आप भी सुनिएगा। अभी कितने लोग हैं टोटल बोल दीजिए। ओके, 1000 है अभी भी। अच्छा, कुछ लोग ओके, कुछ लोग शायद ये हो गए थे, अब वापस आ गए हैं। ठीक है ना, आप लोग वापस आ गए। ओके, इसकी अलग से वीडियो बन रही है, उसको मैं डालूंगा, वो कट टू कट चलेगा। ओके, माफ़ी चाहते हैं, बीच में आपके लिए रुक रहे हैं। यहाँ ठीक है सब? क्या हो गया? ओके, आपने अभी सुना कि ये कहते हैं कि डैनियल राज तो पूरा गलत है। तो मेरा इनसे सवाल है, अगर आप अभी देख रहे हैं मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर आपकी एज क्या है मुझे नहीं मालूम, आपका बड़ा भाई हो सकता हूँ, छोटा भाई हो सकता हूँ, मसीह के नाते पूछ लेता हूँ, क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको किसी सेवक को ये तो पूरा गलत है ऐसा बोलना उचित है?
ओके, इनके जितने भी हैं ना, डिंकी अरोरा, दशरथ घोल, मेरे को हेल्प करो, मनीष कुमार, प्रियंका बीके, डिंकी अरोरा, शैलेश वसुनिया, जोर से बोलो, हाँ, बनाम अली सबर और दशरथ घोल, ये और खास करके रजीना, आपको भी कहना चाहता हूँ, आपने जैसे ही सुना कि ये कह रहा है डैनियल राज तो पूरा गलत है, अब आप मुझे बताओ रजीना जी और बाकी जितने, और ये जो महाशय बात कर रहे हैं, मैं भी अगर आऊँ और आपके बारे में कहूँ कि ये तो पूरा गलत है, तो मुझे बताइए। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा गिरेगा, और ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने अभी कन्फेस किया, वो बोलते बहुत अच्छा है, आप इन्हें कन्फेस किया ना, बोलते बहुत अच्छा है, तो मेरा असर फिर बहुत पड़ेगा। और आप ही पे क्यों, अगर मैं ऐसे लेवल पे आऊँ जो लेवल पे तुम हो, जो कि मैं कभी नहीं करूँगा, तो सोच के देखो फिर तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, उनका क्या होगा। वो छोड़िए, मसीह जनता, आप मुझे बताओ कंफ्यूजन कितना होगा। और ऐसे लोगों की वजह से मसीह के दय में किसको सुने किसको नहीं सुने, वो उसको गलत कह रहा है, ये इसको गलत कह रहा है, वो उसकी खिंचाई कर रहा है, ये इसकी खिंचाई कर रहा है, ये नौबत ही क्यों। मैं वही तो कह रहा हूं। अब इसने क्या किया, सीधा का सीधा लकड़ी उठाया, जैसे जज हथौड़ा उठाता ना और मारता है, गिल्टी, हैंग टू बी डेथ, इसको सजाए मौत, इसको क्या कहते हैं, उम्र कैद। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, यह तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा है मुझे। मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको यहां बुलाना चाहता हूं। आइए सर, आपने कहा ना कि डैनियल राज तो पूरा गलत है, प्रूफ करिए। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी अभी देख रहे हैं ना, मैं इनको भी कहता हूं, अगर आप में से कोई भी अभी देख रहा है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो, मैं चाहता हूं कि इनको कॉल करो। आप इनको सुनते हैं ना, इनको कॉल करो। और आपको भी कहता हूं कि इनको पूछो कि आपने डैनियल राज को किस बेस पे गलत बोला। मैं वो सुनना चाहता हूं। ओके, अब इसने क्या कहा, डैनियल राज तो पूरा गलत है। मैं आता हूं उस पॉइंट पे, पहले इसको थोड़ा सा और सुनते हैं। देखिए, डैनियल राज तो टोटली गलत है, मैं आपको क्लियर खुल के बता रहा हूं। वो बंदा बहुत सारी चीजों को खुद के दम पे फोर्सफुली लोगों को दबाव में डालकर बातें करता है। आपने सुना उनका बात करने का जो ढंग है, उसमें आपको पता चलेगा। हाँ, मैं भी कई बार गुस्से में बात करता हूं। अब आपने नोट किया होगा और एक आ गया, ये कहता है कि वो बहुत दबाव में बात कर। इसको कैसे पता, इसको कैसे पता? इसका मतलब ये है कि ये भी मुझे छुप छुप के सुनता है। और थोड़ी देर पहले आपने जो लाइन बोली ना कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुनना बंद करो, ये मेरे भाई, ये मेरा डायलॉग है, ये मैं बोलता हूं। तो तुमको वो अच्छा लगा, अभी कहा कि टोटली गलत है, तो मेरी डायलॉग यूज करते हो तुम और कहते हो कि मैं टोटली गलत हूं। आऊंगा अभी तुम्हारे पास, बट तुम मुझे सुनते हो, कन्फेस कर लो ना। ए भाई, कर लेना प्लीज, अपने लोगों के सामने कन्फेस करो कि मैं डैनियल राज को सुनता हूं। आपने अभी कहा कि गलत वाले को मत सुनो, तो इनके जितने फॉलोअर्स हैं मैं आपको बता दूं, ये आदमी गुंडा है। आपको कहता है मत सुनो, लेकिन ये छुप छुप के मुझे सुनता है। क्यों? क्योंकि इसने अभी कहा कि उनका बोलने का तरीका देखो। आपको कैसे पता चला मेरा बोलने का तरीका? या मैं भी कई बार आप लोगों के सवालों का जवाब थोड़ा टाइट होकर देता हूं, बट मैं जो चीजें बोल रहा होता हूं बिब्लिकली बोल रहा होता हूं। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं बिब्लिकल बोलता हूं, तो मैं क्या नॉन बिब्लिकल बोलता हूं मेरे भाई? चल प्रूफ करके बता दे कि मैं नॉन बिब्लिकल बोलता हूं। अब आप सोचिए जो बाकी लोग हैं, मैंने क्या कहा था, मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूं इसको। ये है नेक्स्ट लेवल। आप लोगों ने बहुत वीडियो बनाई मेरी। यीशु जी, पौलुस जी क्या कहते हैं, जो बोया है वही काटोगे, काटो फिर। कि बिब्लिकली क्या चीज है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट करना, लेकिन जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप एक चीज बताइए, बाइबल कहती है कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। बस ये है 1249, किधर है? हाँ, 49 से बोलते बोलते 51 पे चला गया, लेकिन आप पॉज करके 1249 पे प्ले करना। ये कहता है कि बाइबल कहती है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती।
इसको, इनके फॉलोवर को, और जितने मसीह जनता है उनको, और दुनिया भर के जितने भी सो कॉल्ड स्कॉलर्स या जितने भी सो कॉल्ड पास्टर्स, टीचर, बिशप, अपोस्टल, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, उन सबको मेरा ओपन चैलेंज है, इसमें से निकाल के बताओ कहाँ लिखा है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। मुझे ऐसा जलेबी की तरह गोल गोल नहीं घुमाना, मुझे क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि देखो डैनियल भाई, जैसे यूहन्ना 14:6 मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। ऐसा साफ स्टेटमेंट चाहिए कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। निकाल के बताओ। अब मैं इनकी पब्लिक को पूछना चाहता हूं, इसने अभी जो स्टेटमेंट दिया डैनियल रस कहता है बन सकती है, थोड़ा सा तो फिर अगर मैं गलत बोलो तो आप मुझे करेक्ट करना। वापस सुनिए, जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप एक चीज बताइए, बाइबल कहती है कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। डैनियल मैं पूछना चाह रहा हूं कि कहां लिखा है कि बाइबल कहती है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, कहां लिखा है? अभी मैं आपके बीच में एक और चीज कर देता हूं। ओके, अभी इनकी प्लेलिस्ट में जाना है मेरे को। इनका प्लेलिस्ट ये होगा क्या? ये है इनका प्लेलिस्ट? हाँ, ये। हेलो दोस्तों, आप सब। ओके, प्लेलिस्ट आ गया, प्लेलिस्ट। देखो, इनका एक स्टेटमेंट है, चंगाई के लिए पढ़े 5 बाइबल के 5 वचन। एक इनका वीडियो है, सुबह की प्रार्थना। वो कहाँ गया? सुबह की प्रार्थना दिख रहा है क्या? सुबह प्रार्थना करो तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ कुछ कहते रहते हैं ये। सुबह की प्रार्थना कहते हैं, सुबह की प्रार्थना में ये वचन को बोलो। आप नहीं दिख रहा है ना? किधर है? प्रार्थना सुने। नहीं, इनकी एक वीडियो। ओके, ये तो प्लेलिस्ट आ गया। अभी ये वीडियो पे जाते हैं जरा सा। देखो कहाँ लिखा है सुबह की प्रार्थना। चंगाई का वरदान कैसे पाएं, ये देख लो। तो हालांकि मैं अभी इसके अंदर नहीं गया हूँ, अगर ये सिखा रहे हैं कि ऐसे करने से चंगाई का वरदान मिलता है तो ये गलत है, क्योंकि चंगाई का वरदान तो प्रभु देता है। क्या वापस बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ये रहा सुबह की प्रार्थना। दोस्तों जरा इसको प्ले करते हैं, आपको सुनाते हैं। अष्टांग योगा बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कल से। लेकिन हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम सवालों का जवाब वीडियो बना कर दूं तो बाइबल के कुछ वचन कि जो भी हम वचन दिखाते हैं बाइबल से, सिर्फ उतने ही वचनों को आपको नहीं पढ़ना। कई सारे लोग क्या करते हैं कि 4-5 वचन अगर दिखा दिए तो 4-5 वचन ही पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये 4-5 वचन सिर्फ हम आपको उदाहरण के लिए दिखाते हैं। हमें हर वचन को बाइबल के अंदर जो लिखा उस जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए शुरू करते हैं कि हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। जब भी आप एक दिन को देखते हैं, नया दिन आपके जीवन में परमेश्वर, प्रार्थना नहीं करना है कि वो हमारा एक रूटीन बन गया से लेकर सैटरडे तक, यानी कि रविवार से लेकर शनिवार तक सब दिन को किसने बनाया? परमेश्वर है। कोई भी दिन खराब नहीं है, कोई भी दिन बुरा नहीं है, कोई भी दिन अच्छा नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं, सब बराबर है। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए हर दिन को हमें महत्व देना है। इस प्रकार से लिखा गया है, लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, ये है ओल्ड टेस्टमेंट भजन संहिता का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर ये लोगों को सिखा रहा है। और मसीह जनता, आप भी सुनो, ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब के अंदर, और मैं कई समयों से सुन रहा हूँ। लेकिन क्या मैंने कभी इनके विरोध में वीडियो बनाई? नहीं बनाई। लेकिन क्योंकि ये खुद कहते हैं पिछली वीडियो में कि जो बात मुझे नहीं पता, परलोक बाइबल में कहाँ है? किसी ने पूछा उसको, परलोक, लूसीफर वहाँ नहीं गया। कहते परलोक कहाँ है बाइबल में? जो चीज़ बाइबल में नहीं है हम उसको क्यों बोले? तो इसने कैसे कहा कि सुबह की प्रार्थना आपके लिए जो है, वो भी आज की कलीसिया को, आज के यीशु की दुल्हन को, नहीं वाचा पाए हुए लोगों को? मेरा क्वेश्चन है, इसको रखकर और इनको भी बता दो। क्यों भाई? परमेश्वर
क्या बाकी प्रार्थना नहीं सुनता है? वाईफाई सब ठीक चल रहा है? अब इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये फिर चला गया नहीं? ओके, मैं चाहता हूं अगर ये कनेक्ट होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होगा शायद ये कनेक्ट, क्योंकि वाईफाई दूसरा है ना इसका, इसीलिए नहीं कनेक्ट होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, जी पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5वां अध्याय आप भी निकाल लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय वचन 17। मैं यहां रख सकता था लेकिन फिर पीछे जाना पड़ेगा पूरी तरह से। ओके, तो इनका एक वीडियो है, ये कहते हैं कि सुबह की प्रार्थना और ये वचन को पढ़ें, मतलब इन्फसाइज किया है सुबह की प्रार्थना पे। अब आप देखिए, ऐसे बहुत वीडियो होंगे इसके, राइट? ओके, ये अभी मेरा वीडियो चल रहा है जो लाइव है। ओके, अरे वाह, यहाँ पे तो काफ़ी लोग देख रहे हैं। ओके, अच्छा, ये कमेंट किसका है? ये मेरे ही अपने कमेंट्स हैं ये पूरे, ये जो चैट पे दिख रहे हैं ये अपने नहीं है। ओके, ये इनके। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता। पहला थिस्सलुनीकियों के 5:17 लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, भजन संहिता 88 का 13 का क्या करें? क्या इसको उठा के डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? मुझे ये आदमी का नाम नहीं मिल रहा है, और इसके जितने भी लोग हैं मैं इनको सबको कहना चाहता हूं, इसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज इसको ढूंढ के लाओ। मेरा नंबर है 777, उस पर प्लीज कॉल करवाएं। आज की वीडियो की चर्चा के आप जो भी उनको बुलाते होंगे, पास्टर, ब्रदर, भाई, जो भी बुलाते होंगे, उनको बोलिए कि डैनियल राज ने यूट्यूब पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको याद किया है, आप ही के स्टेटमेंट की वजह से। प्लीज उनको लेकर आओ। इसका नाम क्या है? अनिमेश कुमार। इसकी फोटो है? ओके, इस कैसे पता चला अनिमेश कुमार? अच्छा, यूट्यूब पे उसकी फोटो है। अनिमेश, क्या नाम क्या है? अनिमेश कुमार जी, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इनसे बात करवाओ। और मैं चाहता हूँ कि अनिमेश, आप प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पे आइए डिबेट पे, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और प्लीज़ मुझे और मसीह मंथन को आपने कहा है कि टोटल गलत है। मैं चाहता हूँ मेरी जनता को, मसीह जनता को और आपकी मसीह जनता को, क्योंकि मसीह तो एक ही है, ठीक है ना, तो उनको भी दूध का दूध और पानी का पानी करवा दीजिए। और मैं खुद कहता हूं, जो आपने मेरी डायलॉग चोरी कर ली, मैं खुद कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे मत सुनिए, अनसब्सक्राइब करिए, हर जगह से अनफॉलो करिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, सब जगह से। अब आपको बताता हूं कि महिला पास्टर बन सकती है। ओके, तो क्योंकि आपको तो तैयार होना होगा, बिल्कुल साफ लिखा होना चाहिए कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा साफ लिखा होना चाहिए। ओके, जिसके लिए मैं आपको वेलकम कर रहा हूं। आइए और आप मेरे साथ में उस विषय पे बात करेंगे। ओके, तो आपके लिए अभी मैं रख दे रहा हूं, ये थंबनेल होगा, ये थंबनेल होगा, आ गया, ये थंबनेल होगा। तो निरंतर प्रार्थना करना है भैया, आप सुबह करते हो ना, गलत नहीं है, लेकिन भजन संहिता 88:13 उठाकर नहीं, वो दाऊद के लिए था, उस वक्त के लिए था। उस वक्त उसको परमेश्वर अंदर नहीं था, उसको ढूंढना होता था परमेश्वर कहाँ है। लेकिन आज का सिस्टम अलग है। इस पे अगर किसी को दिक्कत है ना कि डैनियल राज यहाँ तुम गलत हो, तो आओ ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे गलत साबित करो, और मैं जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब तैयार रखना। मसीह जनता, आर यू रेडी फॉर दिस वन? ओके, मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना हेडफोन का। ओके, तो लिखा है कि डिबेट ऑन वुमेन बीइंग अ पास्टर, एक महिला पास्टर बन सकती है? थैंक यू। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है? तो सबसे पहले ये जिस वचन का सहारा लेते हैं वो आपके बीच में रख देता हूं। ये 2 वचन का सहारा लेते हैं, 1 कुरिन्थी 14 का 34 से 35, 1 तिमोथी 2 का 11 से 12, 1
कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, बाद में तिमोथी को पढ़ते हैं। और याद रखो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, क्योंकि लेखक जब लिखते हैं, ओके, लगे हाथ ये भी बता दूं, लगे हाथ आपको ये भी सुनना है कि बाइबल एक साथ एक टाइम पे कट टू कट नहीं लिखी गई थी। जैसे पिक्चर्स बनती है ना, जो डायरेक्टर होता है ना, वो पिक्चर को 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बैक टू बैक बनाता है। रील्स जो बनती है ना, वो कट टू कट, बैक टू बैक बनती है। लेकिन आपको पता है ये 66 किताब जिसको हम बाइबल कहते हैं, 66 बुक्स की ये बाइबल, इसको मात्र कलेक्ट करके लिखने में, कलेक्ट करके आप तक, मुझ तक पहुंचाने में 1600 साल लग गए। आपने नहीं सुना तो रिपीट करूं, 1600 साल लग गए इसको समझाने में। अगर 10.5 भी बचता ना चलेगा, क्योंकि अभी डिबेट शो लेवल चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो आपको फिर से बता दूं कि बाइबल को कलेक्ट करने में 1600 साल लग गए, इकट्ठा करने में। पौलुस की लेटर वो एक हो गया। दूसरा ये भी दिमाग में डाल दूं, आने वाले दिनों में अलग से बताऊंगा कि जब पौलुस खुद लेटर लिखते थे तो वो बैक टू बैक नहीं लिखते थे, क्योंकि आधी सेविकाएं तो उनकी जेल में गई है, मतलब वो जेल में काफी वक्त बिताए। और उसके बाद वो जब लिखते थे, कलेक्ट करते थे या लिखते थे, तो एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर तो खैर बाद में जोड़ा गया बाइबल में, वो पेज लिखते थे, कुछ लिखते थे, रखते थे, फिर प्रकाशन मिलता था, लिखते थे। तो ऐसा है, आपको लगता होगा कि आदम को बनाया, आदम बड़ा हो गया या जो भी है, उनकी शादियां हुई, बच्चे पैदा हो गए, और फिर उसके बाद में सीधा केन ने हबील का कत्ल कर दिया और केन जाके शादी कर लिया। फिर लोग पूछते हैं कि फिर उसकी पत्नी आई कहां से। ये कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि आपने बाइबल को डायरेक्ट पढ़ लिया कि यहां आदम बड़ा हुआ, मतलब जो भी है, शादी की, यानी कि बच्चे हुए, और केन बड़ा हो गया और आके शादी कर लिया। किससे किया? ये कहां से आई? तो भैया आपको वहां पे गैप देना है, कई सालों का गैप देना है। ऐसे पढ़ते हैं बाइबल। तो इसको अभी पढ़ते हैं। लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ओके, तो सबसे पहले वो जिसने अभी कहा, उसका नाम मेरे को बताते रहना बार बार, अनिमेश कुमार जी, आपने कहा कि औरत पास्टर बन नहीं सकती। मैं आपको प्रूफ करूंगा आज कि जी हां, औरत पास्टर बन सकती है, लेकिन आपकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाइबल के अंदर औरत पास्टर बन ही नहीं सकती, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही बन सकती है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। लेकिन जिसका सहारा लेकर आप और आप जैसे लोग औरतों को कहते हैं पास्टर नहीं बन सकती, मैं उसी को ठीक करूंगा अभी। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए सुनने के लिए। और ये वीडियो जहां तहां, कभी जब भी अपलोड हो, जहां तक पहुंचे, इसको खूब पहुंचाओ। तो स्त्रियां, ये जो शब्द है, आपने कभी इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ा है क्या? आपने कम से कम इंग्लिश वर्जन तो पढ़ा होगा ना, जहां पे औरत नहीं है, वुमेन नहीं है, ये पत्नी है, वाइफ, ये पत्नी है। कॉन्टेक्स्ट भी देख लेना आगे आप। और वापस कहता हूं कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। दूध का दूध और पानी का पानी तब होता है। अधूरा ज्ञान लेके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके पास कभी आया भी नहीं था। क्या नाम है? अनिमेश। आपके पास नहीं आया था ना मेरे भाई, मैं आपके घर तक भी नहीं आया था, मैं आपको जानता तक नहीं था, और आपने सीधा उठाकर बोल दिया कि डैनियल राज तो टोटल गलत है। अब आपने गड्ढा खोदा है तो खुद गिरोगे। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदेगा वो उसी में खुद गिरेगा। अब आप गिरो। और मसीह जनता, मैं आपको बता दूं, ये पहला गुंडा है जो यूट्यूब पर किसी को भी गलत बोल सकता है। तो इसकी गुंडई आज निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है स्त्री, आपको यहां डालना होगा पत्नी, क्योंकि यहां पौलुस ने स्त्रियों को मना नहीं किया है, बल्कि पत्नी को मना किया है। तो लिखा है कि पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। स्त्रियां नहीं, पत्नियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ऐसे पढ़ो, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। यहां लिखा है बातें करने की आज्ञा नहीं। किससे? अपने पति से। वजह क्या है हम नहीं जानते, वहां क्या गड़बड़ चल रहा था हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते गड़बड़ चल रहा था। 1 कुरिन्थियों 14 का 33, 1 कुरिन्थियों 14:33 गड़बड़ था।
इफ फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 1 वर्स 10 11 पढ़ लीजिए। लिखा है कि खलोई के घराने में, 14 तक पढ़ ली ना, लिखा है खलोई के घराने ने कहा है कि तुम्हें झगड़े बहुत हो रहे हैं। आपको इसको भी तो ध्यान में रखना होगा ना बाकी लोगों। मसीह जनता मैं आपको भी टारगेट करके बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां स्त्री नहीं है, यहां किसी की पत्नी है। तो लिखा है कि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा। किसके? कलीसिया के नहीं, अपने पति के। तो पत्नी, ये तो सच है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, यही तो पौलुस कह रहा है। मैं इसके पक्ष में हूं। जैसा व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, सीधा जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसकी बात कर रहा है। सारा और अब्राहम की बात कर रहा है, जो बाकी कई किताबों में इसका जिक्र है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें, वे ऐसी पत्नियां जो वहां बात करती है, उनको कह रहा है, उसको टारगेट कर रहा है। ऐसी पत्नियां जो पति के अधीन नहीं रहती, ऐसी पत्नियां जो कलीसिया में जोर जोर से बात कर रही हैं, उनको कहता है यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का यानी कि पत्नी का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इसका मतलब है पति से बात करना लज्जा की बात है, पति को डांटना लज्जा की बात है, पति से आर्गुमेंट करना लज्जा की बात है। यह है वो कॉन्टेक्स्ट। बट तुम जैसे मूर्खों ने इसको उल्टा सीधा कर दिया। ओपन चैलेंज है, इसका कॉन्टेक्स्ट को बदल के बताओ, जो कि तुम नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं 1 तीमोथी 2 का 11 और 12। आपको बता दूं कि पौलुस जब इसको लेटर को लिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वचन 1 से पढ़ना आप। तो यहां पे बात हो रही है कम्युनिटी की, वहां बात हो रही है पड़ोसियों की, यहां बात हो रही है शहर की, कम्युनिटी की। मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है, जल्दी से निकालिए और माइक में पढ़िए। 1 तीमोथी 2 का 1 से पढ़िए, बस उतना सा पढ़ाऊंगा, बाकी फिर यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 780, ओके, 750, यहां पर है 350। 2 का फर्स्ट एक ही टाइम में सुन लिया करो जी। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। 1 सेकंड, विनती प्रार्थना सब मनुष्य के लिए, हाँ, विश्वासी के लिए, विश्वासी के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि पौलुस का ये लेटर और ये खास करके ये चैप्टर 2 संबोधित है तिमोथी को, कि तिमोथी जब तुम सोसाइटी में रहते हो, ये वही पौलुस है जिसने रोमियो की किताब में कहा है, वचन क्या कहते हैं 16 चैप्टर में, उसने कहा है कि देश के लिए प्रार्थना करो, नेता के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। पतरस ने कहा नेताओं के लिए प्रार्थना करो, तो कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करो। तो ये कहता है कि हर जगह आप जहां भी हो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। कंप्लीट करो उसको, आगे पढ़ो जी। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के। 1 सेकंड, कौन से राजा? माइक बंद करो। विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। कौन से अधिकारी? विश्वासी या अविश्वासी? ऑफकोर्स अविश्वासी। तो राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आगे पढ़ो। ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। बस, कहां? सोसाइटी में, कहां? भारत में, कहां? अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में। क्या बात है। तो पौलुस कहता है अपने अपने पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करो, जो कि हमने 15 अगस्त को अपने देश के लिए प्रार्थना किया और जितने अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना किया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है ये ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते। तो कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है। नाम क्या था इसका? अनिमेश कुमार। कॉन्टेक्स्ट में चर्च नहीं है। और वो सारे के सारे जो सिखाते हैं ना ये वाला वचन उठा के, खास करके ये वाला कि देखो स्त्री को कहा गया कि पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, उसको टीच ना करे। तो कॉन्टेक्स्ट में शहर है, कॉन्टेक्स्ट में अविश्वासी है, शहर में सब है। तो उसको सिखाते सिखाते वचन 8 को भी पढ़वा देता हूं। मसीह जनता आप भी सुनिएगा जी। वचन 8, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बस ये ऐसा क्यों लिखा इसने?
पवित्र हाथों को उठाकर बिना क्रोध के बिना विवाद के। वो इसलिए है क्योंकि पहला कह रहा है प्रार्थना करो, क्योंकि शहर में सुसमाचार की इजाज़त नहीं थी, शहर के अंदर बहुत सारे रुकावटें थी। तो ये जो विश्वासी लोग होते थे ये चिढ़ जाते थे, जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग मोर्चा निकालने लगते हैं। मुझे तो सबसे पहली बात ताज्जुब होता है कि पंजाब के अंदर एक आदमी कहता है कि जो अपने देश के नेता हैं उनके विरोध में कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहाँ डाल के आए हो अकल? कैसे किसी को श्राप दे सकते हो तुम? मैं वो टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, आगे जाके शायद आऊँगा मैं। कैसे किसी को कह सकते, नारे लगा सकते मसीह समाज के शहर का नेता मुर्दाबाद? क्या ये सिखाया प्रभु ने? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मसीह जनता देख रहे हो कहाँ जा रही है दुनिया? मसीह लोग क्या नारे लगा रहे कि नेता मुर्दाबाद, मतलब मर जाओ। ऐसे किसने सिखाया बाइबल में? ऐसे कहाँ किसने कहा? यीशु की शिक्षा ये नहीं है, बल्कि यीशु कहता है कोई एक गाल पे मारे दूसरा दे दो। अगर तुम्हें कोई सताए उसके लिए प्रार्थना करो, कोई अगर तुमको श्राप दे तो तुम आशीष दो। लेकिन ये क्या करे? नेता मुर्दाबाद, नेता मुर्दाबाद। तो इस जगह पर पुरुष को कहता है, पुरुष मतलब पति को कहता है कि विवाद मत करो, गुस्सा मत करो, पवित्र हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। इसका मतलब है शहर के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो कि सब कुछ पीसफुली चले। इस कॉन्टेक्स्ट में कहते कहते वो क्या कहता है, एक काम करो, इसको तो आएंगे हम 11 में, आप इसको पढ़ो, 9 और 10 पढ़ो प्लीज जी। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल घुटने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां को यही उचित भी है। भक्ति में धारण करने वाली स्त्रियां, तो अभक्ति स्त्रियां अलग संसार में, भक्ति वाली स्त्रियां अलग चर्च में या मसीह की देह में, ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप की औरतें हैं, एक है अविश्वासी औरतें और दूसरा है मसीह औरतें। एक है अभक्ति औरतें और दूसरा है भक्ति वाली औरतें। अनगॉडलीनेस एंड गॉडलीनेस। नाम क्या था इसका? अनिमेश कुमार। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आपको बाइबल टीचर बनना है ना, किसने मना किया? बनिए ना भैया, लेकिन जरा ढंग से बनिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला, आपने मेरे बारे में क्यों बोला? मसीह मंथन, ये मंथन, ये क्या लैंग्वेज है भाई आपकी? आप कैसे कर सकते हो ये चीज़? मसीह को अपने आप को मसीह का सेवक कहते हो। आपको जरा भी नहीं लगता है कि कितने लोग सुन के ठोकर खाएंगे? आप ठोकर का कारण क्यों बन रहे भाई? अभी भी मौका है मन फिराओ, अभी भी मौका है बैठो प्रभु के पास और प्रभु से माफ़ी मांगो। क्यों पता है? मरकुस का किताब उसका 3:28 कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाले को माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है। तुम मुझे गलत कह रहे हो, जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैंने तो आपको कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपने मुझे गलत बोल दिया। तो सोच के देखिए फिर आपका न्याय क्या होगा। शिक्षा दो, लेकिन ढंग की दो। और जितने अनिमेश कुमार को फॉलो करते हैं और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। अब तुम खुद सोचो कि तुमने किसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जिसका बाइबल नॉलेज इस लेवल का है। जो पत्नी नहीं है उसको पत्नी नहीं बना रहा है, जो पत्नी है उसको औरत कह रहा है, जिसको औरत है उसको पत्नी कह रहा है। ये है इसकी स्टडी। अब बाकी जितने लोग हैं आप लोग भी तैयार रहो, क्योंकि आज तो इनका लिया है मैंने, अगली बारी आप लोगों में से किसी की आएगी। ओके, तो वचन कहता है 11 आपके बीच में रखना, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। क्वेश्चन है किससे? कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है? पति से। दूसरा, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुप रहे। किस पर आज्ञा ना चलाए? अपने पति पर। वो छोड़िए, यहां जो स्त्री है ना उसका भी ट्रांसलेशन पत्नी है, वाइफ। बताइए, तो जो पत्नी है तुमने उसको औरत बना दिया। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, क्या डैनियल भाई पत्नियां औरत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन ये जवाब दे दो क्या है? अनिमेश, ये जवाब दे दो, क्या हर स्त्रियां पत्नी होती है? नहीं, पत्नियां स्त्री होती है, लेकिन हर स्त्री पत्नी नहीं होती। यू अंडरस्टैंड? इनकी वीडियो में एक लाइन ऐसा था, क्या औरत अपने पति पे हुक्म चला सकती है? ऐसे कैसे कर सकती है? क्या वो अपना घर चला सकती? इन्हीं का स्टेटमेंट में आ गए, जो कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है वो बातों को रखने के लिए। इनका लेवल पता चल गया, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिखा रहे, आगे सुन लेना आप लोग, कभी देख लेना।
कहते हैं कि औरत कैसे अपना घर चला सकती है। घर तो पति चलाता है, घर तो आदमी चलाता है। एक से बात पूछें आपसे, अगर उसका आदमी मर जाए तो घर कौन चलाएगा? मसीह जनता आप भी बोलो, उनके बच्चे को कौन चलाएगा? खत्म करो उसको, खत्म करो उसको। उसका पति अगर मर जाए तो उसके घर को कौन चलाएगा? तो आपके हिसाब से, क्या नाम है इसका, अनिमेश कुमार जी, आपके हिसाब से तो फिर ऐसा है ना, अरे पति तो अभी मर गया, मेरे दो तीन बच्चे हैं, मेरे को तो बाइबल कहते कुछ नहीं करना, ना तो तुम घर चला सकती हो, इसलिए मैं काम करती हूँ, चुपचाप घर पे बैठती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसा होता है? सोच के देखिए आप क्या सिखा के जा रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप। तो ये दो वचन आपको मैंने क्लियर कर दिया कि यहां पे पत्नियां हैं या पत्नी है, नॉट स्त्री। ओके, अब इसको देखो। मेरा सवाल, कलीसिया कौन है? मेरा पहला सवाल, कलीसिया कौन है? जिसको यीशु कहते हैं ना, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन है, तो ये कौन है? लिखा है क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? पुरुष और स्त्री दोनों भी कलीसिया है। वचन दे रहा हूं, गलातियों 3:28 कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो कलीसिया कौन है? पुरुष भी कलीसिया है और स्त्री भी कलीसिया है। मसीह जनता, अगर आप सहमत हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए यहाँ पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मैं आपसे मसीह जनता से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मसीह जनता, ये नेक्स्ट लेवल का डिबेट शो हो गया अभी, क्योंकि मैंने तो मौका दिया था लेकिन ये लोग नहीं आए। ये नेक्स्ट लेवल का हो गया और मैं ऐसे ही एक एक का नंबर लगाने वाला हूं। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका नंबर यहां पे ना लगे, आइए, मैं वेलकम कर रहा हूं आपका। आपको 2-2, 3-3 घंटे की जरूरत नहीं है। मसीह जनता अगर बात को समझ जाएगी ना तो 15 मिनट में भी समझ जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। मैं आपको बुलाता हूं, ठीक है ना? तो कलीसिया जिसके लिए यीशु ने खुद को दे दिया, पुरुष और स्त्री के लिए दिया। कलीसिया जिसके लिए उसने गिफ्ट बांटे, कलीसिया की उन्नति के लिए। तो ये हो गया एक। अभी दूसरा एंगल दे रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 4:5 क्या कहता है, ये सुनते, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडनी होने के बराबर है। इसको बाद में रखता हूं। यहां पे पौलुस क्या कह रहा है? स्त्री, जरा शब्द पे ध्यान देना, स्त्री सर पे दुपट्टा डालकर वो प्रार्थना कर सकती है और भविष्यवाणी कर सकती है कलीसिया में। यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़ो, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े से प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? 2 बार आ गया। तो इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है कि यस, स्त्री या जो भी है, पत्नी या जवान जो भी है, सर पे कपड़ा डालो और प्रोफेसी करो। प्रोफेसी का मतलब होता है ग्रीक में प्रोफेटोस। प्रोफेटोस का अर्थ है फोर्थ टेलिंग, किसी को खड़ा करना और प्रीच करना, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो यहां पे तो प्रचार हो रहा है ना। फिर आपको किसने कहा कि औरत नहीं कर सकती, जबकि पौलुस खुद कह रहा है कि वो सर पे दुपट्टा डालकर। अब ये सर का दुपट्टे का भी अलग टॉपिक है, फिर जब आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसको पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 12:28, जरा ध्यान से दीजिएगा। लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ये व्यक्ति कौन कौन है? क्या यहां पर पौलुस ने ऐसा कहा कि व्यक्ति मतलब केवल पुरुष? निकाल के बताओ। अमीनेश, फाइनली आ गया तुम्हारा नाम मेरी जबान पे, अनिमेश या जो भी है। ये व्यक्ति कौन है? पुरुष है केवल? अगर तुमने कहा ना कि ये केवल पुरुष है तो भैया तुम फंस गए, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं। और आप ही तो कहते हो ना कि जो बाइबल में नहीं है मैं उसको कैसे बोलूं। पाताल, पाताल याद आ गया, पाताल। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो मेरा प्रश्न है कि कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। व्यक्ति, गॉड हैज अपॉइंटेड सम। आप चाहिए तो इंग्लिश निकाल के पढ़ो, केजीवी निकालिए जल्दी से। गॉड हैज अपॉइंटेड सम। आप लोग जितने मसीह जनता है ना, आप लोग भी देखो और अपनी प्रतिक्रिया देते रहो जी। 1 कुरिन्थियों देखो ऊपर रखा है, 1 कुरिन्थियों 12:28 जी।
तो प्रेरित कौन है? क्या यहां लिखा है कि केवल पुरुष प्रेरित बन सकते हैं? नेवर। जी जी 28 या 5 प्रकार की सेविकाएं का जिक्र है यहां पे। जी And God had set some in the church. एक सेकेंड, गॉड हैज Set some in the church. सेट। ओके, कौन सा वर्जन है ये? KJV. NKJV होगा शायद, नहीं KJV. KJV है। ओके, गॉड हैज सेट, SET, सेट, सम, SOME, सम। क्या यहां पे लिखा है पुरुष? क्या यहां पे लिखा है केवल पुरुष? तो मेरा क्वेश्चन है, बाकी का तो छोड़ दो, तुम यहीं पे फंस गए। क्या नाम है इसका? अनिमेश। तुम यहीं पे फंस गए बेटा। या इसीलिए कहता हूं कि जिसको 18 पता ना 17 मत सिखाया करो। और मसीह जनता और मसीह मंथन के लोगों, क्योंकि आपको भी इसने गलत बोला है कि मसीह मंथन गलत है। क्या क्या शुरू करके बैठे हैं। तुम जानते क्या हो मसीह मंथन के बारे में? और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन और मसीह जनता, मसीह मंथन और मसीह जनता, मैं चाहता हूं कि अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप सही टीचिंग सुन रहे हो। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स पर और फॉलोवर्स पर घमंड है कि आपको सही खुराक परमेश्वर ने मुझ जैसे 10 टक्काओं के द्वारा दी। और मैं अभी मेरी बात करूंगा। तो लिखा है, प्रथम प्रेरित। प्रेरित क्या करते हैं साहब? चर्च चलाते हैं। दूसरे भविष्यवक्ता क्या करते हैं साहब? प्रोफेसी करते हैं, वचन सिखाते हैं। तीसरे शिक्षक। तो आपने कैसे कहा? चलो आपके लिए और एक दे देता हूं, आपको और एक चांस दे रहा हूं। आओ मेरे सामने, मुझे प्लीज बताओ कि पूरे बाइबल के अंदर कहां लिखा है कि स्त्री शिक्षक नहीं बन सकती, स्त्री भविष्यवक्ता नहीं बन सकती। शायद फिर आप फिलिप के वो क्या कितनी बेटियां, 4 या 6, उन बेटियों को आप भूल गए। शायद फिलिप यीशु का चेला। कहां लिखा है कि स्त्री प्रेरित नहीं बन सकती? तो फिर आपको इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? और कुछ लोग कहते हैं कि हमको 2-2 घंटा चाहिए डिबेट करने के लिए। भाई तुम 15 मिनट तो टिक जाओ, कम से कम 15 मिनट तो टिक जाओ। 15 मिनट तो बात रख लो अपनी। 2 घंटा तो दूर की बात है। जब मसला खत्म हो रहा है 15-20 मिनट में, तुमको 2 घंटा क्यों चाहिए? इसको कहते हैं बहाना। और मैं आपको बताऊं, ये 4 दिन मेरे को पता चला क्योंकि हमारी टीम से किसी ने बात किया। कहते हैं हम तो देख रहे थे लगातार 4 दिन डैनियल राज के साथ डिबेट करने, कोई नहीं आया। तो तुम देख रहे थे ना फिर? और तुम क्या देख रहे थे? बहाना बनाए कि क्यों नहीं आए। मत बनाओ बहाना। जिस शौक से और जिस तड़प से और जिस पैशनेट होकर तुमने मेरी बुराई की है ना यूट्यूब पे, उसी पैशनेट के साथ आओ सामने। और तब तो तुमने नहीं कहा कि मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। तुम्हारी कंटेंट कितनी थी? आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट। सही? ओके, अब इसको देखिए। इफिसियो 4:8, इफिशियन चैप्टर 4:8। और मैंने साथ में आपको ग्रीक का ट्रांसलेशन मिला लिखा है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पे चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। तो यहां पे मनुष्यों प्लूरल फॉर्म, लेकिन ग्रीक में मनुष्यों एंथ्रोपोस का ट्रांसलेशन क्या है? ह्यूमन, मैनकाइंड। और जिसमें आता है मैन एंड वुमन। अब बताओ। और केजीवी निकाल के पढ़ लो, रेडी रखो। केजीवी निकाल के पढ़ लो, आपको पता चलेगा। वहां लिखा है कि ही असेंडेड ऑन हाई, लेट कैप्टिविटी कैप्टिव एंड गिव गिफ्ट्स अनटू men, MEN, नॉट MAN। पढ़ लीजिए, पढ़िए प्लीज। Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. स्पेलिंग बोला मैन का, MEN. सी। और यहां पे क्या है? मनुष्यों, मैनकाइंड। मुझे प्लीज बताओ, क्या औरत जानवर में आती है? स्पीक, बात करो। इसका नाम क्या? फिर से बोलो। अनिमेश, बात करो। तुमने कहा ना कि डैनियल राज तो टोटल गलत है। और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? किसी ने पूछा कि औरत नहीं बन सकती। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? रजीना। रजीना जी, आप मुझे सुनती है ना?
कभी कभी सुनती हैं, इसलिए गड़बड़ हो गया। पूरा सुना करो, बार बार सुना करो, सीख से सुना करो, सही लोगों को सुना करो और ढंग के लोगों को सुना करो। यूट्यूब के गुंडों को मत सुनो, मैं आपको कह रहा हूं अभी। अब इसको सुनते हैं। पहला यूहन्ना 2:27 लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम्हें बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, पुरुष हो या स्त्री, सब बातें सिखाता है। और ये सच्चा है, वह झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर है। तो किस किस के अंदर है? पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर है। क्या बकवास करते हो यार तुम लोग कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत सेवा नहीं कर सकती, औरत प्रचार नहीं कर सकती। ये क्या है फिर? अब इसको रखते हैं। उत्पत्ति 5:2 कभी तो पढ़ा होगा ना। तो सबसे पहले ये है आपके दादा दादी आदम और हव्वा। आइए देखते हैं इनको नाम क्या दिया। लिखा है कि उसने यानी परमेश्वर पिता ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, उन्हें आशीष दी। उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। तो पुरुष का नाम क्या है? आदम, अधाम, अरबिक लैंग्वेज, उसका अर्थ होता है आदमी। स्त्री का नाम क्या है? अधाम, यानी कि आदम, आदमी। अब इसको झुठला के गलत बताओ, मतलब इसको गलत करके बताओ। चलिए आइए। 10 बज चुके हैं मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और ऐसा कल भी हो सकता है क्योंकि हमने तो सबका मौका दिया था। वाईफाई का दिक्कत आ रहा है? अच्छा, बट यहां पे सब सही चल रहा है। ओके, तो औरत का और आदमी का नाम क्या है? सबको पूछ रहा हूं, मसीह जनता आपको भी पूछ रहा हूं, नाम क्या है? आदम। क्या यहां पे परमेश्वर ने कहा कि ये औरत है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये औरत, ऐसा कुछ कहा? नहीं। हाँ, परमेश्वर ने नर नारी बनाया, वो उसकी वजह है। और उसकी वजह यह है कि बच्चे पैदा हो, जनरेशन आगे जाए, पृथ्वी पे लोग फैल जाएं, उसकी वजह से। और फिर एक प्रोटोकॉल बनाया औरत के लिए और आदमी के लिए, दोनों के लिए। लेकिन तुमने उसको उठाकर यह कह दिया कि औरत जो है वो पूरी जिंदगी दबी रहेगी आदमी के पाँव के या जो भी है। यू अंडरस्टैंड? और वो प्रचार नहीं कर सकती, वो पास्टर नहीं कर। आगे तो मैं रखूंगा, लेकिन अभी बता दूं आप लोगों के कानों में ठीक से तेल डालकर मैं आपको बता दूं कि औरत पास्टर बन सकती है, प्रचार कर सकती है, टीचिंग दे सकती है, मैयत करा सकती है, प्रभु भोज कर सकती है, बपतिस्मा दे सकती है, वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष पास्टर बनकर, अपोस्तल बनकर, प्रॉफिट बनकर, एवेंजलिस्ट बनकर, रेवरेंड बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर, वो सब कुछ कर सकती है। अभी आप लोग बोलोगे कहाँ लिखा है ऐसा कर सकते हैं? तो बेटा फिर ये बता कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते? जब ये नहीं लिखा है और वो भी नहीं लिखा है तो फिर मुंह बंद करके बैठे रहो। सीधी बात, बीच में मत आया करो। रोमियो किताब उसका 16:1, रोमन चैप्टर 16:1। और कब लिखा वो भी रख रहा हूं, AD 57-59 में लिखा है इसने। किसने? पौलुस ने लिखा है, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका, डिकन। ओके, अब आप बोलोगे डैनियल भाई इसकी विशेषता क्या? रख रहा हूं। इफिशियंस चैप्टर 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पर सेवा। आप देख सकते हैं सेवा, यहां लिखा है सेविका, तो लिखा है डिएकोनोस, जो सेवा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इफिसियों की किताब में कहता है कि 5 प्रकार की सेविकाएं दी है। अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। और क्या करते हैं? सेवा, डिकेनोस। या पुरुष और स्त्री के लिए ऐसा लगता है, ठीक है ना? लेकिन यहां कौन है स्त्री? यहां कौन है पुरुष और स्त्री? तो फीबे कौन थी? डिकन, यानी कि सेविका, सेवा करने वाली, मसीह कलीसिया की बहन। साफ लिखा है, पढ़ लो। तो ये क्या कर रही थी तभी? अब इसको रख रहा हूं, एक्ट चैप्टर 18:26। वह अपोलोस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसके हस्बैंड का नाम है, उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको, किसको? अपोलोस को, जो कि पौलुस और पतरस और अपोलोस, ये तीनों फेमस थे टीचिंग के मामले में। तो इनको सिखा कौन रहा है? प्रिस्किल्ला। और आपने क्या कहा? पुरुष कैसे चला सकते, सॉरी औरत कैसे चला सकती है पुरुष पर? वो पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है।
नाम बताओ। अनिमेश। वो पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, तुमने उसको उठाकर इसके अंदर घुसा दिया। अब इसको पढ़ो, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 14 में, ये लास्ट है। ये सब 120 कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। नीचे पढ़ो, प्रेरितों की किताब 2:1 में, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह हो इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई थी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इसका मतलब है कि जमा कितने थे? 120। क्या उसमें औरत थी? यस। क्या औरतों पे भी वही पवित्र आत्मा उतरा जो पुरुषों पे उतरा? तो जवाब है यस। तो जब पुरुष प्रचार कर रहे थे तो औरत भी प्रचार कर रही थी, और तुम कहते हो कि औरत प्रचार नहीं कर सकती। कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, औरत प्रचार कर सकती है, चलो मान लिया। संडे क्लास चला सकती है, चलो मान लिया। घर में जैसे झाड़ू पोछा करती है वैसे चर्च में आकर झाड़ू पोछा कर सकती है, साफ सफाई कर सकती है, पास्टर के लिए चाय पानी ला सकती है। वाह बेटा, अब मेरे स्टाइल में, तेरे बाप का राज है ये तेरे बाप का राज है कि तुम अपने तरीके से लाओगे तो फिर मैं फिर पूछूंगा, ऐसा करने के लिए कहां लिखा है? ऐसा करने के लिए कहां लिखा है? सही। और तुम क्या कह रहे थे? क्या नाम है इसका? अनिमेश। कहते बाइबल में जो नहीं लिखा है मैं उसको नहीं सिखाता। बाइबल के बाहर कैसे जाऊं? पाताल वाले कॉन्सेप्ट के जब तुम बोल रहे थे। चलिए, मसीह जनता, अब आप बताओ, क्या मैंने दूध का दूध पानी का पानी किया? क्या इन सब वचनों के हिसाब से औरत को हक है सेवा करने का? और सबसे बड़ा प्रूफ तो मैंने आपको यहां पे दे दिया था कि 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर औरत है। 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर औरत है, उसने खुद नियुक्त किया है। जब परमेश्वर नियुक्त करता है, और एक लगे हाथ दे देता हूं, वो जो नूहा के जहाज में जो कौवा उड़ाया था ना, वो वापस नहीं आया, तो फिर किसको उड़ाया? नॉट कबूतर, कबूतरी। और बिलाम को जिसने अक्कल दिया वो गधा था कि गधी? गधी। अब कुछ बुद्धि लोग हैं जो कहते हैं अरे इसको उठाकर कैसे हम डॉक्ट्रिन बनाते, तो फिर उल्टा सीधा उठाकर तुम कैसे डॉक्ट्रिन बना देते हो? परमेश्वर को रोक सकते हैं हम किसी को भी इस्तेमाल करने से? मेरा सीधा सवाल, क्या हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि आप औरत को यूज मत करो? उसकी मर्जी भाई। ऐसा कोई रूल और ऐसा कोई डॉक्ट्रिन बाइबल के अंदर नहीं है। और फिर जब मैं ऐसा सिखा रहा हूं, क्योंकि रजनी या जो भी थी वो, उसने कहा कि मैं डैनियल राज को सुनती हूँ, डैनियल राज कहता है कि औरत पास्टर बन सकती है, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं बन सकती है। रजनी जो भी आपका नाम है, रजीमा जी। और ये व्यक्ति कहता है कि डैनियल राज तो टोटल गलत है। तो आओ बेटा, आ जाओ। मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे तुम्हारे साथ में ये सवाल करना है कि मैं गलत कहां हूं। प्रूफ करो। आपने क्या सिखाया अपने लोगों को कि अगर मैं गलत हूं मत सुनो। मैं खुद कहता हूं, अगर इसने प्रूफ कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जैसे मैंने यहां वचन रखे ना, ऐसे इसको बोलो रखने के लिए, अगर तुम में दम है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड के साथ में मैं ख़त्म करूंगा। और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, मैं आपको वेलकम करता हूं कि मसीह जनता व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ें, ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ें। अभी जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, वहाँ कितने लोग हैं? ओके, वहाँ जितने अभी 300, यहाँ टोटल 1000 लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, come face to face, Sarji. Now, why don't you clear your point? MMB group platform, Daniel brother, we are proud of you. Okay, ठीक है। ओके, इसको बाद में आराम से पढ़ूंगा, सब पॉजिटिव है। अगर किसी को नेगेटिव लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। इसका नाम क्या था? अनिमेश। अगर आप मुझे सुन रहे हो, मेरा नंबर है 9982335777। इसको पॉज करके आराम से सुन लेना। मैं तुमको बुला रहा हूँ, आओ, यहाँ पे आओ, और पब्लिक मसीह जनता के सामने तुम अपनी बात को रखो। और मैंने जैसे आज रखा, मैं तब भी रखूँगा। और मैं जो तुमसे सवाल पूछूंगा,
मुझे उसका जवाब देना, लेकिन पहले 2 सवाल का जवाब देना। मसीह मंथन गलत कैसे है, उसकी तैयारी करके आना। डैनियल राज गलत कैसे है, उसकी तैयारी करके आना, क्योंकि मसीह जनता तो तुमको पूछेगी। मैं चाहता हूं कि मसीह जनता क्या नाम है, अनिमेश को भी पूछे और ऐसे जैसों को भी पूछे। जब व्हाट्सएप ग्रुप होगा मैं और भी इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में किसके चर्च के हैं, कहां से हैं, कौन से स्टेट से हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। आइए कुछ करते हैं, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं ना, इनका नाटक बहुत हो गया है। आइए कुछ करते हैं। ऐसे जज्बे वाले ही हमको जो है कॉल करें। इस भेड़िए को और यूट्यूब के गुंडों को, इनको ठीक करते हैं। आइए करते हैं कुछ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भेड़िए को देखकर भागने वाला नहीं हूं डैनियल भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं। आइए इकट्ठा होते हैं और ये गंदगी वाले को मसीह की दया से साफ करते हैं, क्योंकि बहुत ठोकरें लग रही है इन लोगों की वजह से। इनकी दादागिरी देखो, मैं खत्म कर रहा हूं बस। इनकी दादागिरी देखो, किसी को भी एक्सपोज कर रहे हैं फोटो दिखाकर, किसी को भी अनाप शनाप बक रहे हैं उनकी वीडियो उठाकर। सोच के देखिए इनकी मानसिकता कहां जा रही है, सोच के देखिए इनकी सोच कितनी गंदी हो रही है। और मैं तो साफ कह रहा हूं कि मसीह लोग तो ऐसा कभी नहीं करते। अगर परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर है, यह तो इनसे कभी नहीं करवाएगा, लेकिन क्योंकि कोई और आत्मा इनको लीड कर रही है, इसलिए यूट्यूब के गुंडे बन गए।